विवादित बयान आ गया है बृजभूषण शरण सिंह का। उनका कहना है कि मंथरा है विनेश फोगाट। अब इस पर आप क्या कहेंगे? बृजभूषण शरण सिंह महाभारत के अभिमन्यु नहीं हैं जो कि इनके चक्रव्यूह और षड्यंत्र में फंस जाएंगे, इनको चीड़ फाड़ के आगे निकल जाएंगे। इन षड्यंत्रकारियों को, इतने बड़े योद्धा हैं वो, तो माफ़ी मांगना तो दूर की बात है। आपके कैमरा के माध्यम से कह रहा हूँ, जितने लोग सुनेंगे, मैं अपने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूँगा अगर वो गलत साबित हो गए तो। बिल्कुल, आप अपने ज्ञान को दुरुस्त कीजिए। देखिए, ज्ञान को दुरुस्त करके हम आपके पास आए हैं और जो पहलवान है वो यही मांग कर रहे हैं। 18 बिल्कुल नहीं, आप एकदम आप ज्ञान को दुरुस्त कीजिए। ये नहीं है खिलाड़ी, ये बीत चुके खिलाड़ी हैं। देश का गौरव बढ़ाया इन लोगों। अरे खिलाड़ी मैडम जाके प्रैक्टिस करता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपके कैमरा के सामने रो रो करके खुजलवाल के बारे में बोलूं, और ये तथाकथित एक और यौन शोषण का जो नमूना बैठा है वहां पर बजरंग पुनिया। नार्को टेस्ट पे आपने दोनों का पक्ष देखा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं तो नार्को टेस्ट करने के लिए तैयार हूं, आपको जो करना है करिए, लेकिन शर्त है कि उनकी भी हो। वो कह रहे हैं कि हो लेकिन लाइव हो। इस पर क्या कहेंगे? जिसने अपने खून पसीना से कुश्ती को सींचा है, और जिसने विनेश हो, मैं ये भी आपके कैमरा के सामने कह रहा हूं, जिसने विनेश हो या साक्षी हो या बजरंग हो, बेटा और बेटी की तरह किया। लेकिन ये लोग सिर्फ चूंकि ये लोग बीत चुके पहलवान हैं। अभी एशियन गेम्स का ट्रायल होने वाला था, इन लोग से पूछा गया कि जाएंगे ट्रायल देने, नहीं जी हम प्रैक्टिस में। तो यहीं तो वो कह रहे हैं कि ये बीत चुके पहलवान हैं। जब चंद्रशेखर रावण जैसा आदमी, जो सही में मुझे लगता है कि पता नहीं, त्रेता के रावण को तो हमने नहीं देखा, लेकिन कलयुग का अपने नाम के अनुसार रावण ही है। देखिए, विवादित बयान हो जाएगा। सत्यपाल मलिक, जो आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा मोदी फोबिया से ग्रसित कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है सत्यपाल मलिक। डकैत। डकैत क्यों कह रहे हैं आप? राकेश टिकैत है ना। अब अगर कोई डकैती करने का कार्य करेगा, क्या डकैती किया? लोकतंत्र के डकैती करने का कार्य कर रहा है तो उसको मैं डकैत ही कहूंगा। किस आधार पर उनको डकैत कह रहे हैं? लोकतंत्र के डकैती करने का कार्य कर रहा है। जिस वैसे तो मोदी जी को तानाशाह कह रहे हैं। अगर हम प्रूफ दे देंगे तब लोग कहेगा। सुभाष जी, आप नामों को इतना तोड़ ममोड़ क्यों रहे हैं? ये थोड़ी समझ से परे। मुझे एक शौक है इस बात का, लोगों के कर्मों के अनुसार उनके नामों को उच्चारण करने का और उनको नामों को लेने का। मुझे बड़ी शौक है इस चीज़ का, शुरू से शौक रहा है। तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि बृजभूषण शरण सिंह जी कैसे अपने पूरे घर को इन पहलवानों के लिए खोल देते थे, बेटा और बेटी समझ के कि जाओ सबसे मिलो। बृजभूषण शरण सिंह 6 बार से सांसद है, WFI के अध्यक्ष रहे हैं और सवाल और जवाबों का सिलसिला धरना प्रदर्शन में हो रहा है। जंतर मंतर पर पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज 23 मई है और 23 मई को 1 महीना पूरा हो गया, और इसी के उपलक्ष्य में आप कहिए कि एक बहुत बड़ी रैली कह सकते हैं आप, एक धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश कह सकते हैं। इंडिया गेट पर कैंडल मार्च हुआ, जहां विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, यहाँ पुनिया, बजरंग पुनिया, सभी साथ में। इसके साथ साथ कई लोग भी जुड़े, खाप पंचायत से जुड़े लोग। इसके बाद कई नेताओं का भी वहां जमावड़ा दिखा, जहां पे कहा गया कि भीम आर्मी के जो अध्यक्ष है चंद्रशेखर वहां पे मौजूद थे। अब ऐसे में सवाल और जवाब के बीच हम आए हैं सुभाष सिंह से ये पूछने के लिए कि बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, WFI के अध्यक्ष रहे। अब ऐसे में सवाल ये है कि यौन उत्पीड़न मामले में इतनी गंभीरता से सारे सवाल हो रहे हैं, फिर वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? क्यों नहीं औपचारिकता पूरी कर देते हैं? जब वह संवैधानिक तरीके से कार्यकाल चल रहा है, संवैधानिक तरीके से जांच चल रही है, उसके बाद वो फिर से अपना ओहदा ले लें, अपना पद ले लें। क्या ये इस्तीफे की लड़ाई है? क्या तो यही रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, आप अपने ज्ञान को दुरुस्त कीजिए। देखिए, ज्ञान को दुरुस्त करके हम आपके पास आए हैं और जो पहलवान है वो यही मांग कर रहे हैं। 18 बिल्कुल नहीं, आप एकदम आप ज्ञान को दुरुस्त कीजिए। 18 जनवरी 2023 को जब पहला धरना शुरू हुआ था, पहले दिन, उस दिन जो बात आप कह रही हैं बिल्कुल सही था कि उस दिन ये इस्तीफे का बात कर रहे थे। लेकिन जब 23 अप्रैल 2023 को ये धरना 2.0 शुरू किए तो नए नए लोगों के साथ जुड़कर अपना प्लान करके और नए नए मोटो के साथ ये लोग सामने आए। और बिल्कुल भी उन्होंने, आपको याद होगा, आज तक के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं सुधीर चौधरी जी, उनके साथ इन्होंने साक्षात्कार में कहा था कि अगर हमारे इस्तीफे से पहलवान संतुष्ट हो जाते हैं
तो लीजिए मेरा इस्तीफा ले जाकर दे दीजिए और बोलिए जाइए वो लोग जंतर मंतर से उठे और जा करके प्रैक्टिस करें और न्यायालय अपना कार्य करते रहेगी। जब चंद्रशेखर रावण जैसा आदमी, जो सही में मुझे लगता है कि पता नहीं त्रेता के रावण को तो हमने नहीं देखा, लेकिन कलयुग का अपने नाम के अनुसार रावण ही है। रावण ज्ञानी उसका नहीं, रावण का मेरा कहने का मतलब है कि हाँ, राम ने क्यों वध किया? राम ने ज्ञानी रावण का वध नहीं किया था, राम ने राक्षस रावण का वध किया था। तो मुझे ये कलयुग का वही रावण दिखता है। और हो सकता है, देखिए विवादित बयान हो जाएगा कि शायद इसकी जो नौटंकी है और इसका जो इतना बड़ा बड़ा सी गुफा है, किनकी नौटंकी? यही इसी रावण की, जो कि आज तक सब नहीं समझ पाए हैं और जो आज तक एक नगर पालिका के वार्ड का चुनाव ना जीत पाया हो, सत्यपाल मलिक, जो आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा मोदी फोबिया से ग्रसित कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है सत्यपाल मलिक। मतलब आप पूरी की पूरी राजनीति की बात कर रहे हैं। चौथा, राकेश डकैत। राकेश टिकैत? डकैत। डकैत क्यों कह रहे हैं आप? राकेश टिकैत है ना। अब अगर कोई डकैती करने का कार्य करेगा, क्या डकैती किया? लोकतंत्र के डकैती करने का कार्य कर रहा है तो उसको मैं डकैत ही कहूंगा। किस आधार पर उनको डकैत कह रहे हैं? लोकतंत्र के डकैती करने का कार्य कर रहा है। वैसे तो मोदी जी को तानाशाह कह रहे हैं। जिस लाल किला के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री हमेशा झंडा फहराने का कार्य करते हैं, अगर उस लाल किला के प्राचीर पर आप कोई धर्म विशेष का जबरदस्ती झंडा लगवाने का कार्य कीजिएगा तो आपको हम लोकतंत्र का डकैत ही कहेंगे, आपको अच्छा लगे या खराब। आप ये दलील तो दे रहे हैं, जैसे मैं अगर बृजभूषण शरण सिंह के ट्वीट पे जाऊं तो वो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने रावण का जिक्र कर दिया, लेकिन वही अगर मैं लौट कर आऊं तो रामायण महाभारत के बीच एक और विवादित बयान आ गया है बृजभूषण शरण सिंह का। उनका कहना है कि मंथरा है विनेश फोगाट। अब इस पर आप क्या कहेंगे? सांसद जी जिस स्टेटमेंट को जो उन्होंने कहा था, आज तक, आज 23 मई 2023 है, आज भी वो अपने उसी बयान पर कायम है। तो ये कहीं ना कहीं उसी बात को परिलक्षित करता है। कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, एक भी प्रूफ दे दो, मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। मुझे व्यक्तिगत तौर से ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ विनेश फोगाट के कहने से, क्योंकि और सारी महिलाएं और सारी लड़कियां भी कुश्ती में हैं, सिर्फ विनेश के कहने से या विनेश के ग्रुप के कहने से या विनेश के फैमिली के कहने से आप किसी को गलत साबित करा सकती हैं। क्या विनेश ने कोई रिपोर्ट जाके दर्ज कराया था क्या कहीं कि हमको जान का खतरा है, या कोई एविडेंस है उनके? मैं यहाँ पे खड़ा होकर कह दूं कि हमको दिल्ली के मुख्यमंत्री से जान का खतरा है, लोग विश्वास करेगा कि हमको उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा कि हमको खुजलीवाल से खतरा है? अगर हम प्रूफ दे देंगे, खुजलीवाल का अगर हम प्रूफ दे देंगे तब लोग कहेगा। सुभाष जी, आप नामों को इतना तोड़ ममोड़ क्यों रहे हैं? ये थोड़ी समझ से परे। मुझे एक शौक है इस बात का, लोगों के कर्मों के अनुसार उनके नामों को उच्चारण करने का और उनको नामों को लेने का। मुझे बड़ी शौक है इस चीज़ का, शुरू से शौक रहा है। वो काम मैं करते आया हूँ, कर रहा हूँ और शायद भगवान ने चाहा तो आगे भी करते रहूँगा। कि आने वाले समय में इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और आरोप किस पर? जिसने अपने खून पसीना से कुश्ती को सींचा है और जिसने विनेश हो, मैं ये भी आपके कैमरा के सामने कह रहा हूं, जिसने विनेश हो या साक्षी हो या बजरंग हो, बेटा और बेटी के तरह किया। लेकिन ये लोग सिर्फ चूंकि ये लोग बीत चुके पहलवान हैं। अभी एशियन गेम्स का ट्रायल होने वाला था, इन लोग से पूछा गया कि जाएंगे ट्रायल देने, नहीं जी हम प्रैक्टिस में। तो यहीं तो वो कह रहे हैं कि ये बीत चुके पहलवान हैं। और दीपेंद्र हुड्डा के हाथों के कठपुतली हैं। अगले साल 2024 में चुनाव है हरियाणा में, तो भाई कुछ तो करना है। ये कुश्ती खेलने वाले, ये पहलवान है, ये मेडलिस्ट है, ये क्यों राजनीति करेंगे? क्या वजह हो सकती है राजनीति की? इसमें इनका क्या फायदा है? ये नहीं है खिलाड़ी, ये बीत चुके खिलाड़ी हैं। देश का गौरव बढ़ाया इन लोगों। अरे खिलाड़ी मैडम जाके प्रैक्टिस करता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपके कैमरा के सामने रो करके खुजलीवाल के बारे में बोलूं? केजरीवाल खुजलीवाल तो मेरा आदत है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो भी हो, मैं उनको वही बोलता हूं। मैं रो कर कहूं
कि उसने मेरा शोषण किया है, आप एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। देश का जनता कहेगा कि हमसे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता है। इन धरनाजीवियों से, इन मोदी फोबिया से ग्रसित लोगों से, इन आंदोलन जीवियों से, इन नौटंकीबाजों से देश का कानून नहीं चलेगा। और रावण को भी कहता हूं कि जो संविधान लेकर घूमते हो ना हाथ में, उस संविधान को पढ़ लो। संविधान का मोटो क्या है? कानून से देश चलेगा, न्यायालय से देश चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर से देश चलेगा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से देश चलेगा, पार्लियामेंट से देश चलेगा और लोगों के जनभावना से देश चलेगा। वो गोंडा जो है ना, हमारे यहाँ से 4 घंटा का रास्ता है, तो कभी कभार वहाँ पे बड़ा बड़ा नेशनल होता था तो हम लोग मैच देखने चले जाते थे। वहाँ का हम लोगों ने व्यवस्था देखा है। वहाँ पर जितने लोग मैच देखने आते थे, अगर सबके लिए खाने का व्यवस्था रहता था, तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि बृजभूषण शरण सिंह जी कैसे अपने पूरे घर को इन पहलवानों के लिए खोल देते थे, बेटा और बेटी समझ के कि जाओ सबसे मिलो। कि जिस पर आप आरोप लगा रहे हो तो 2015 में उस जगह पे गए ही नहीं है जहाँ का आप, और अब टर्की का आरोप लगाया था इन्होंने, तो कमेटी बोली कि ये तो वहाँ गए ही नहीं थे, तो आप एफिडेविट चेंज कर देते हैं। तो जब इतने सरकमस्टांस में, वर्ड में, आपके एक्शन में चेंज होगा तो कहीं ना कहीं मामला तो कंफ्यूजिंग और पेचीदा हो ही जाएगा। और जब ये होगा तो देश की जनता, आप भले पहलवान रहे हो, कैसे आप पे विश्वास करे। और अगला इंसान एक ही स्टेटमेंट दिए 18 को कि प्रथम दृष्टया भी मेरे ऊपर आरोप साबित हो गया तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, और आज 4 महीना बाद भी सेम स्टेटमेंट पर कायम है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी जानकारी रहती है, तो इन चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। और एक बात लास्ट में बोलना चाहूँगा, आदि अनादि काल से इतिहास रहा है, जब कोई वीर योद्धा निकलता है तो उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए षड्यंत्र करने का। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह महाभारत के अभिमन्यु नहीं है जो कि इनके चक्रव्यूह और षड्यंत्र में फंस जाएंगे, इनको चीड़ फाड़ के आगे निकल जाएंगे इन षड्यंत्रकारियों को। इतने बड़े योद्धा हैं वो, और देश मेरे बात को याद रखेगा आपके कैमरा के माध्यम से। और आने वाले समय में जिस दिन निर्णय आएगा, जिस दिन जांच एजेंसी अपना काम करेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं पहला व्यक्ति रहूँगा, हम लोग इसी विषय पर डिस्कशन किया जाएगा। जब निर्णय आ जाएगा तो आप माफी मांगने के लिए तैयार हैं अगर बृजभूषण शरण सिंह गलत हुए तो माफी मांगना तो दूर की बात है, आपके कैमरा के माध्यम से कह रहा हूं, जितने लोग सुनेंगे, मैं अपने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा अगर वो गलत साबित हो गए तो। अपने सार्वजनिक जीवन से, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है अपने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा अगर वो गलत हो गए तो। आपको इतना भरोसा है? अपने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा अगर वो गलत हो गए तो। बृजभूषण शरण सिंह पे इतना विश्वास, खैर बहुत हैरत की बात है। पर मेरा आपसे आखिरी सवाल, नार्को टेस्ट पे आपने दोनों का पक्ष देखा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं तो नार्को टेस्ट करने के लिए तैयार हूं, आपको जो करना है करिए, लेकिन शर्त है कि उनकी भी हो। वो कह रहे हैं कि हो लेकिन लाइव हो, इस पर क्या कहेंगे? इन्होंने भी तो, शायद आप नहीं देखे, इन्होंने भी तो बोला दिवांग के इंटरव्यू में, और एबीपी गंगा इन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हमें लाइव चाहिए। तो फिर उनके वकील कपिल सिब्बल साहब जैसे सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे, ले लें उन 7 पहलवानों का जो कंप्लेंट हैं, और ये तथाकथित एक और यौन शोषण का जो नमूना बैठा है वहाँ पर बजरंग पुनिया, इसका भी ले लें स्टेटमेंट, म्यूचुअल कंसेंट का सहमति पत्र, और वो भी तैयार ही हैं कपिल सिब्बल साहब को अपना म्यूचुअल कंसेंट देने के लिए, और सबका सहमति पत्र लेकर चले जाए न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट के पास, और जाकर ले लें परमिशन नार्को टेस्ट का। लेकिन सारे ये लोग तैयार हो जाएं, सारे कंप्लेनेंट्स का सबका दे सहमति पत्र, और फिर देश के सामने हो जाए नार्को टेस्ट, हो जाए दूध का दूध पानी का पानी। अगर हम गलत ही नहीं हैं तो हमको किस चीज का डर, काहे का डर? उठा रहे हैं कि जो जांच कर रहे हैं वो कमेटी भी हमें समझाने में लगी हुई है अच्छे कि बृजभूषण बड़े अच्छे आदमी। अच्छी एक बात बताइए, किसी भी इंसान का लोकतंत्र और न्याय की प्रणाली के प्रति विश्वास, परमिशन किसने लिया था धरने का? तीरथ राणा और बबीता फोगाट ने। बबीता फोगाट को उसी कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। कौन है बबीता? संगीता की अपनी बहन, बजरंग की साली, विनेश की कजिन, और साक्षी की बहुत अच्छी दोस्त। बृजभूषण शरण सिंह न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखते हुए चाहते तो तुरंत अंगुली उठाते कि जिसने धरना का
परमिशन लिया है उसको आप कमेटी में कैसे शामिल किए? लेकिन उनको इतना विश्वास था कि नहीं, अगर मैं सही हूं तो हमारे साथ गलत नहीं होगा। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात, कमेटी के रिपोर्ट पर सबसे पहले अंगुली किसने उठाया? इसी बजरंग की साली और संगीता और विनेश की बहन ने। और बाकी आगे देश समझदार है, देश सब समझता है। यहाँ सुभाष जी ने सीधे सीधे कहा है कि भरोसा भी है और संवैधानिक जो अभी प्रक्रिया चल रही है, जो कार्रवाई चल रही है, उस पर भरोसा करना बहुत जरूरी होता है। हालांकि सुभाष जी याद रखिएगा, आपने हमारे कैमरे पे साफ साफ कहा है कि न्याय जो मिलेगी, और आपने जो कहा है कि साबित हो जाता है तो मैं अपना, आपने जो भी दावा किया है वो कैमरे पे कहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी हम सुभाष जी से मिलेंगे और आगे भी इन्हीं सवालों के बीच आएंगे। अगर कुछ आगे आपको अपडेट देना हो वो भी देंगे और इनके भरोसे को भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल सनी के साथ रंजना उपाध्याय, दिल्ली।